अभी कुछ दिनों पहले मैंने TCS कोड वीटा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो निकाला था एंड वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। बट वो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग द TCS कोड वीटा कॉन्टेस्ट। सो इतने सारे डाउट्स थे कि मैं कमेंट्स में आंसर नहीं कर पा रही थी। सो आई रिलीज्ड अ फॉर्म जिसमें मैंने आपको बोला कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप उस फॉर्म में लिख सकते हो एंड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस पर। सो इन टुडेज़ वीडियो लेट्स डिस्कस जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, मैं उन सबको आंसर करूँगी। तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो TCS कोड वीटा कॉन्टेस्ट के लिए अपीयर करने जा रहे हैं। अगर आपने डाउट नहीं भी पूछा है तो भी क्या पता कोई ऐसा डाउट हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो व्हाइल यू आर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म और गिविंग योर कॉन्टेस्ट। सो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड एंड इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है सो डोंट हेजिटेट एंड आस्क योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन अगेन टू मी सो दैट व्हेन यू अपेयर फॉर द TCS कोड वीटा कॉन्टेस्ट आप बहुत अच्छे से अपीयर करो एंड यू जस्ट नेल इट. So hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. For the people who don't know about the TCS Code Vita exam, so TCS Code Vita एक ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन होता है जिसमें अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट आपका पासिंग ईयर 2025, 2026, 2027 या 2028 होना चाहिए. एंड इस कॉन्टेस्ट के विनर्स का जो प्राइज मनी है वो 20,000 USD है जो कि इंडियन रुपीज़ में 16-17 लाख रुपीज़ होता है. एंड अगर आप विनर नहीं भी बनते हो और अगर आप फर्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हो देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटरव्यूड बाय TCS इटसेल्फ. तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं और उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. सो पहला क्वेश्चन था दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन TCS कोड वीटा एग्जाम एंड हाउ टू प्रिपेयर इट. तो देखो TCS कोड वीटा में 3 राउंड्स होते हैं, प्री क्वालिफायर राउंड, क्वालिफायर राउंड और ग्रैंड फिनाले. जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 6 आवर्स. जो सेकंड राउंड होता है उसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं और 8 आवर्स का टाइम मिलता है. और जो तीसरा राउंड है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 आवर्स का टाइम होता है आपके पास. सो इन टोटल ये पूरा 24 आवर्स का टेस्ट होता है. अब जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपको ग्रीडी एल्गोरिथम आना चाहिए, स्टैक, क्यू, मैपिंग, कॉन्सेप्ट्स, एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ट्री, DP, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, यानी कि DSA की और प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑन कोडिंग. एक स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए कोडिंग पे बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग डजंट कम फ्रॉम लर्निंग, इट ओनली कम्स थ्रू प्रैक्टिस. तो आई थिंक मोटा मोटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस टाइप का आपका एग्जाम पैटर्न होगा एंड किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो. बाकी बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो आपने देखी नहीं है तो एक बार वो वीडियो आप गो थ्रू कर लेना. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर TCS कोड वीटा एग्जाम. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू रजिस्टर नाउ. फर्स्ट पेज पर ही आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा. वहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, इधर यू कैन साइन इन और यू कैन रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र. तो एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर करो, सारी डिटेल्स फिल करो एंड बहुत माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रखना. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गलती मत करना बिकॉज यू डोंट गेट अ चांस टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन, इसलिए ध्यान से सारी डिटेल्स भरना. अपने 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, कॉलेज एंड जो कुछ भी डिटेल्स हैं उनको बहुत ध्यान से भरना. रजिस्ट्रेशन में बस यही इंपॉर्टेंट है. Now coming to the third question, ma'am, I am a BCA pass out of 2023 batch and now I am doing a job and simultaneously I am also preparing for MCA as a distance education. Can I also apply for the TCS Code Vita because I am not happy with my job and also how can I prepare? So आपने BCA कर रखा है, उसके बेसिस पर आप कोड वीटा में अप्लाई नहीं कर सकते हो. बट क्योंकि आप MCA कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ अगर आप फर्स्ट ईयर में भी होगे और आपका 3 साल का MCA होगा तो भी आप 2027 में ग्रेजुएट होगे, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट होगे. और अगर आपका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तब भी आपके पास पूरा टाइम है. सो एज एन MCA स्टूडेंट आप डेफिनेटली TCS कोड वीटा में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो. तो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको जॉब चेंज करनी है एंड आपको लग रहा है कि आप TCS कोड वीटा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो देन गो अहेड एंड डू द रजिस्ट्रेशन एंड गिव द कॉन्टेस्ट. बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस समथिंग सीरियस विद यू. अभी कुछ टाइम पहले वन ऑफ माई फ्रेंड हु अर्न्स 40,000 रुपीज़ सैलरी पर मंथ बोरोड 2,000 रुपीज़ फ्रॉम मी. एंड नॉट ओनली दिस, अक्सर किसी ना किसी का मैसेज आ जाता है कि शिवांगी 5,000 रुपीज़ हैं क्या, 2,000 रुपीज़ हैं क्या. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ऑफ द चैट ऑन योर स्क्रीन. एंड दिस मेड मी रियलाइज दैट इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू अर्न मनी, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट हाउ यू मैनेज योर मनी. You must also know saving, investing, protection, and in fact how to use money wisely. And trust me, even I was not very good with managing money earlier. Randomly, I came across this platform Zebra Learn and I ordered a book, The Money Guide by Anushka Rathod.
It took me 7 days to finish the book and let me tell you, it was worth the read. आप जैसे जैसे बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मनी मैनेजमेंट इन अ वेरी फन, सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव मैनर. नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू द बुक. So like the first chapter discusses about just the introduction of money. Then the second chapter is about everyday money management. Next chapter talks about debts and how you can pay them off. Then next chapter tells you about taxes, because if you are living in India, it's very important to know about taxes. Next chapter is about managing your lifestyle, how you can actually plan and execute it. Then in the next chapter, it talks about emergency funds like health insurance, medical insurance, etc. Further, it also talks about investments like mutual fund, FD, equity, real estate, gold, etc. And you know what? The best part about the book was, एक तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरीवन वांट्स टू नो हाउ यू कैन मैनेज योर मनी, बट उससे भी अच्छा ये था कि जिस तरीके से बुक लिखी गई है ना, यू विल नॉट फील बोर्ड एट ऑल. इतनी क्रिएटिव तरीके से लिखी गई है, ऐसा लगेगा कि हम बचपन की कोई फेरी टेल वाली बुक पढ़ रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल तरीके से समझाया गया है. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़, बिकॉज द फर्स्ट थिंग, इतना इंपॉर्टेंट और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ईजी मैनर में समझाया गया है. सेकेंडली, द बुक विल कीप यू एंगेज बाय गिविंग यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, worksheets, DIY tools, etc. It is one of the best-selling finance books for a reason. So if you also want to know how to start budgeting, investing, and managing your money so that you can give yourself the life that you deserve, then buy this book without any delay. I have a coupon code for you, LEARN15, which is going to give you a 15% discount. So check the link in description and the pinned comment. Now let's move on in the video. Now the next question is, can you please provide a list of questions to practice? So sure, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी. यू कैन गो टू दैट लिंक एंड डाउनलोड द PDF एंड प्रिपेयर फॉर योर कोड वीटा एग्जाम. उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगी, जितना भी मुझे मिल जाएगा, जितना भी पॉसिबल होगा, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डेट्स, कि क्या डेट्स हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्जाम कब होगा. सो उसके लिए आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग, तो TCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है. मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स प्रेप इंस्टा के थ्रू पता चली हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ. तो एज यू नो कि ये जो कॉन्टेस्ट है ये फेज़ वाइज और जोन वाइज होता है. सो 24 नवंबर को जोन 1 में कॉम्पिटिशन होगा, देन 8 दिसंबर को जोन 2 में, एंड जो कंपटीशन एंड होगा वो 25 नवंबर होगा इन जोन 1 एंड 9 दिसंबर जोन 2, बिकॉज एक पूरे दिन का कॉन्टेस्ट होता है 24 घंटे का, तो वो एक दिन पूरा जाता है. अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो आपको ये पता होगा कि रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली बाद आपको एक टेस्ट देने का चांस मिलता है. वो टेस्ट एक्चुअल टेस्ट नहीं होता, बट वो एक्चुअल टेस्ट जैसा ही होता है. उसको मॉक वीटा कहते हैं. तो मॉक वीटा की भी फिक्स्ड डेट्स हैं, आपका मॉक वीटा भी उसी सेट टाइम के अकॉर्डिंग होगा. तो मॉक वीटा 1 जो सारे रीजन्स में होगा वो 18 और 19 अक्टूबर को होगा, 3 PM to 3 PM, मतलब एक दिन का 3 PM से दूसरे दिन के 3 PM तक. मॉक वीटा 2 सारे रीजन्स में 15 और 16 नवंबर को होगा, अगेन 3 PM to 3 PM. बाकी और जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है जो प्रेप इंस्टा की वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है, वो मैं आपको गो थ्रू करा दे रही हूँ, आप एक बार अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम BTech सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हाउ दिस कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प मी. तो अगर आप BTech सेकेंड ईयर में हो, आपको इंटरेस्ट है इस कॉन्टेस्ट में, आपको देने का मन कर रहा है, तो बिफोर यू गिव द कॉन्टेस्ट एक बार खुद से पूछो, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ इन योर कोडिंग स्किल्स. डू यू थिंक कि आप एक ग्लोबल लेवल का कॉम्पिटिशन दे सकते हो. अगर हाँ, तो बिल्कुल आप दे सकते हो. कॉन्टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. हु नोज़ कि अगर आप विनर हो जाओ एंड यू गेट 17 लाख का प्राइज़ मनी, किसी चीज़, ये बहुत बड़ी बात होती है. सो अगर वो स्किल पे कॉन्फिडेंस है, यू कैन डेफिनेटली गिव. बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कोड वीटा एग्जाम अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार दे सकते हो. सो गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू योरसेल्फ व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड. सो आप दे बिल्कुल सकते हो अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हो, बट देना है कि नहीं वो आपका डिसीजन होगा, एंड वो आपकी प्रिपरेशन पे मैटर करेगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैंने अपने वीडियो में लास्ट में बोला था कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो. तो एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन आया है कि मैम कॉन्टेस्ट दोस्तों के साथ बैठ के कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन है तो क्या कैमरा ऑन नहीं रहता. तो हाँ, ये टेस्ट ऑनलाइन है, लेकिन प्रॉक्टर्ड नहीं होता, कैमरा ऑन नहीं होता है. तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से टेस्ट दे सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ आई सॉल्व 2 क्वेश्चंस देन डू आई गेट एनी चांस टू गेट द इंटरव्यू कॉल. सो यार देखो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके इंटरव्यू का कॉल आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. पहले होता था कि आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते थे, मतलब 4-5 साल पहले अगर आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते थे तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता था, एटलीस्ट निंजा का कॉल आ जाता था. बट अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड क्राउड बहुत ज़्यादा है, एंड अच्छा क्राउड है, मतलब पीपल हु आर एक्चुअली टैलेंटेड. सो सेफर साइड रहने के लिए
यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस के बाद आपको प्रोबेबिलिटी हाई है कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा फॉर TCS निंजा। बट अगर आप 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो ना, तो 4 क्वेश्चंस के बाद तो यू आर कंप्लीटली सेफ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द निंजा इंटरव्यू कॉल। सो आई वुड से वो 2 की जगह मेक दिस नंबर 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट टारगेट करो इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर जॉब। मतलब अगर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें कॉन्टेस्ट को जीतना है, बट सिर्फ अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट टारगेट टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस। Okay, so the next question is where I can get all the necessary notifications when companies are hiring. So on my channel, of course, but on a serious note, YouTube पे काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जॉब अपडेट्स डालते रहते हैं कि ये कंपनी हायर कर रही है, ये कंपनी हायर कर रही है, ऑन कैंपस ये हायरिंग हो रही है, ऑफ कैंपस ये हायरिंग हो रही है। तो थोड़ा सा ना एक्टिवली वॉच करते रहना पड़ेगा। सिंपली अगर जैसे कोई तुम्हारे दिमाग में कोई कंपनी चल रही है, लेट्स से एक्सेंचर है, तो एक्सेंचर की हायरिंग कब होगी, यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल ऑल्सो एंड यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। किसी ना किसी ने डेफिनेटली वीडियो बनाई होगी या किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, बताया होगा कि हायरिंग होने वाली है। एज सच कोई देखो, ये जो कंपनीज होती है ना, जो मास हायरिंग करती है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ओपनली ऐसे शो केस नहीं करती हैं, ये कॉलेज के थ्रू ही जनरली पता चलता है। बट यू कैन स्टे एक्टिव एंड गूगल इट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी कब हायर कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज TCS कोडवीटा ऑल अबाउट। तो ब्रो, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है कि व्हाट इज TCS कोडवीटा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन टेस्ट दे सकता है, प्राइज मनी क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होता है कॉन्टेस्ट में, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो सब मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। प्लीज़ वो उस वीडियो को वॉच कर लेना एंड लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीदी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। इफ़ येस तो उसमें ग्रेजुएशन की CGPA मांग रहा है, बट आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड अभी मेरे एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं। सो ब्रो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप में इतना इंथुजियाज्म है कि आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इतने डिफिकल्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो आई नो कि आपने वो बोल्ड मूव लिया है, बट अगेन ये आंसर मैं दूसरे बच्चे को भी कर चुकी हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो ही दो ये कंपटीशन, क्योंकि आप एक बार ही अपनी लाइफ टाइम में ये कंपटीशन दे सकते हो। यू कैन नॉट गिव इट मल्टीपल टाइम्स। सो अगर लग रहा है तो दे दो, एंड वो CGPA वाले क्राइटेरिया में, बिकॉज यू आर इन योर फर्स्ट ईयर राइट, एंड अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप, और आपका एक सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं हुआ है, सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आपको वहाँ पर अपना 12th का मार्क्स लिखना पड़ेगा। यू कांट डू एनीथिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड फॉर लोकेशन, TCS नियर बाय लोकेशन। So is it conducted in the college or it is conducted on the location? So yes, this exam happens online, बट आप घर बैठ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो लोकेशन भरने का जहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अपने आसपास के आप कोई भी लोकेशन भर दो जहाँ पर जाके आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो। तो क्वेश्चंस तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। तो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। माई क्वेश्चन इज दैट आई एम फ्रॉम सिविल ब्रांच in my final year for BTech. Being a core branch student, what should I focus on to get a job in MNC like TCS and their exam? Should I focus? Okay, so अगर आप सिविल ब्रांच से हो एंड आपको इंटरेस्ट है टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और द IT इंडस्ट्री इन जनरल, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, बिकॉज कोई भी कंपनी ब्रांच वाइज क्राइटेरिया नहीं रखती है। आप सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT किसी भी फील्ड से हो, आप इन कंपनीज में बैठ सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली सिट एंड गिव द एग्जाम। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर इंटरेस्ट। अगर आपको कोर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस तरीके से प्रिपरेशन करो, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द IT फील्ड देन यू कैन डेफिनेटली गिव द एग्जाम। सो मैंने काफ़ी सारे डाउट्स कवर कर लिए हैं। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है अगर TCS कोडवीटा एग्जाम को लेके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।